हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 3 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है अ मैन borrowed ₹16,000 फॉर 3 years अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। 20% सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years। कह रहा है एक आदमी ने 16,000 रुपये 3 साल के लिए लिए, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे। पहली कंडीशन क्या है कि 20% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट के लिए लिया है 2 साल के लिए, और 20% CI 20% कंपाउंड इंटरेस्ट के लिया है फॉर द रिमेनिंग 1 ईयर। टोटल 3 ईयर्स के लिए लिया है, 2 साल तक वो सिंपल इंटरेस्ट के जरिए पैसा लौटाएगा और अगले 1 साल कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए पैसा लौटाएगा, वो भी हाफ ईयरली। देखो यहाँ पे लिखा है ऑन द अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 ईयर्स द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इस लफ्ज पे ध्यान दीजिएगा जरूर से जरूर। कह रहा है फिर फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के बाद उसने टोटल कितना अमाउंट पे किया। आसान क्वेश्चन है, देख लो सॉल्यूशन देखो इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 साल के लिए। बेटा पहले 2 साल के लिए वो क्या करेगा, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है तो सिंपल इंटरेस्ट पे ही लौटाएगा। तो प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, ये फार्मूला होता है, ये तो जानते ही हो। प्रिंसिपल कितना है, 16,000 रुपया है। रेट कितना है बेटा, 20% है। टाइम कितना है, 2 साल है, अपॉन में 100। ओके, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। 2 2 ज़ा 4, 4 को 16 से करेंगे तो आएगा 64। ठीक है, साथ में 2 0 लगा देंगे। क्लियर है अच्छे से। ये आया सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे। प्रिंसिपल कितना था, 16,000 था, 6400 को जोड़ देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, दिखाई दे रहा है ना। ये आ जाएगा 400 और हो जाएगा ये 22, यानी 22,400। 22,400 जो अमाउंट है ना बेटा पहले 2 साल का, वो 3rd ईयर के शुरू में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो उसमें भी क्या है, हाफ ईयरली है। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे आप लिखोगे नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पे लिख लो फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है, अगले 1 साल के लिए अमाउंट का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 + R/200 टू द पावर n इंटू में 2। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 22,400। ओके, हो जाएगा 1 + रेट कितना था, 20% ही था, अपॉन में 200। n कितना था, 1 था, क्योंकि फॉर नेक्स्ट 1 ईयर लिखा है, इंटू में 2। 0 से 0 गया, 2 1 ज़ा 2, 10 ज़ा 10 1 ज़ा 10 और प्लस में 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 11। दिखाई दे रहा है ना, हो जाएगा 22400 इंटू में 11/10 की पावर 2। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो आगे, तो हो जाएगा 22400 इंटू में 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है। आंसर क्या आ जाएगा, 121 को आप 224 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आएगा बेटा, 27,104। ये आपका तीसरे साल के अंत में ये प्राइस हो जाएगा, यानी 27,104 रुपये। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे हमारा क्या कह रहा है, कह रहा व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹27,783 इन 1.5 years at 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात कहा है। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन देख लेते हैं। तो बेटा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P, ठीक है, ब्रैकेट में 1 + R/200 टू द पावर n इंटू में 2। ये मैंने थोड़ा फार्मूला मॉडिफाई कर दिया है हाफ ईयरली के लिए, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, ये फॉर्मूला लिखने पे आपको कोई चीज़ मॉडिफाई नहीं करनी पड़ेगी, ना तो रेट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ना तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो जैसा दिया है उठा के पुट कर दो। क्लियर है, अच्छा ठीक है ना। अब देखो अमाउंट आपको दिया है क्वेश्चन में 27,783,
प्रिंसिपल को पी ही मानो, इनटू में 1 प्लस रेट कितना दिया है 10 दिया है, अपॉन में 200। टाइम देखो कितना दिया था बेटा 1.5 ईयर। 1.5 ईयर साइड में मैं बता देता हूँ। टाइम दिया है 1.5 ईयर, 1.5 ईयर इसको कहते हैं। तो 2 1 2 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3/2 ईयर्स बेसिकली आपको दिया हुआ है टाइम, n की जगह पे रख दो। तो 3/2 इंटू में 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 चला गया। 20 1 20 और प्लस में 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21। तो 27783 इंटू में प्रिंसिपल इंटू में 21/20 की पावर 3। अब देखो 21 की पावर जब 3 करोगे ना तो आएगा 9261। ठीक है, कितना आएगा 9261। पुट कर दीजिए 27783 इज इक्वल टू P इंटू में 9261 अपॉन में 20 इंटू 20 करेंगे तो आएगा 8000। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए ज़रा, हो जाएगा 27783 इंटू में 8000 अपॉन में 9261 इज इक्वल टू पी। अब परेशान ना होइए, मैं आपको 9261 से इसको डिवाइड करने को लिए नहीं कहूँगा, जाहिर सी बात है बड़ा है, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं पागल तो हूँ नहीं। तो अब इसको एक काम करिए बेटा, ये 3 से जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 7 से भी जा रहा है, और अगर बहुत बड़े नंबर से मैं कहूँगा ना तो 21 से कहूँगा, इससे ज़्यादा बड़े नंबर से आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल 3 से कर लेते हैं, चलिए 3 3 से 9, 0 बार में जाएगा, फिर 3 8 से 24, 2 और 1 21, 7 टाइम्स में, 3 9 सा, 3 2 सा, 1 और 8 बचेगा, 6 बार में जाएगा, फिर 1 बार में जाएगा। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आपको, देखो 3087 है ना, इसका जस्ट 3 टाइम्स है 9261। जो 3087 है ना, इसका जस्ट 3 टाइम्स क्या है 9261 है। यहाँ पे मैं कहूँगा आपको, चला गया 3 बार में, 3 8 सा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ₹24, 1 2 3 0 है तो 1 2 3 0, आंसर आ गया आपका। आंसर कितना आया बेटा बताइए, 24,000 आया है। और आपसे यही चीज़ पूछ रहा था क्वेश्चन में कि क्या सम होगा। क्लियर है अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।